सास को बहू नहीं शेफ चाहिए। आओ आओ बैठो तुम तीनों, मैं अभी आई। अरे सुना अदिति, अच्छा तू बर्तन साफ करे, ये छोड़ और मेरी सहेलियां आई हैं, उनके लिए फ्रेंच फ्राइज और साथ में बढ़िया सी कोल्ड कॉफी बना कर ले आ। जी। और हाँ, ये सब जरा जल्दी बना देना, ज्यादा देरी ना हो। जी बना दूंगी। हाँ, ये सब क्या है? क्या इस घर में बस मेरी यही जगह है? अदिति को सुजाता कई चीजें बनाने का ऑर्डर दे आई। देखने से तो वो दोनों एक शेफ और दूसरी उसकी मालकिन लग रही थी, लेकिन अगर ऐसा था तो अदिति दुखी क्यों थी? क्या उनके बीच कोई और रिश्ता था? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। देखो बहन, मैं कोई बात दिल में नहीं रखना चाहती हूँ। मुझे जैसी भी बहू चाहिए, मैं सब बता रही हूँ, क्योंकि ये तो जिंदगी भर का साझा होता है ना। हाँ हाँ सुजाता जी, आपको जैसी भी लड़की बहू के रूप में चाहिए हमें सब बता दीजिए, आखिर हम हैं किस लिए। अच्छा तो सुनो, मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसको घर के काम तो आते ही हो, लेकिन साथ ही वो खाना बनाने में सबसे आगे हो। सिर्फ भारतीय खाना ही नहीं, वो चाइनीज, जापानीज, इटालियन सभी तरह का खाना बना लेती है, और मैं जो भी बोलूं वो मुझे फट से बना कर दे दे। ऐसी बहू चाहिए मुझे। इन्हें बहू चाहिए या शेफ चाहिए? ऐसी बहू मुझे मिल भी जाएगी। हाँ हाँ जरूर। अरे हम तो ऐसे रिश्ते ढूंढ कर लगवाते हैं कि कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आती। आपके मन की बहू भी देखना, हम ढूंढ ही देंगे। जी हाँ, मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। सुजाता से ऐसे बोलकर वो औरतें अपने रास्ते से निकल गईं। सुजाता उनके जवाब के इंतजार में थी। इसी इंतजार में लगभग एक हफ्ता बीत गया और उन्हीं औरतों ने सुजाता को एक चौल की लड़की के बारे में बताया। अच्छा तो ये लड़की है, वैसे देखने में तो काफी संस्कारी और सुंदर है। सुजाता जी, ये लड़की देखने में जितनी सुंदर है ना, उतनी ये आपकी मनमर्जी की भी है। ठीक है, तो बस आप इस लड़की से मेरे बेटे की बात को पक्की कर देना। सुजाता को चौल की अदिति पसंद आ गई। बस फिर क्या था, सुजाता ने अपने इकलौते बेटे आलोक की शादी अदिति से पक्की कर दी और कुछ समय बाद ही अदिति की आलोक से शादी हो गई। गृह प्रवेश वगैरह के बाद आज अदिति की उसके ससुराल में पहली रसोई थी। अरे वाह, आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। अरे सुन, वो आज ना घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो आज तू अपनी पहली रसोई में खीर पूरी के साथ फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, सुशी, नूडल्स, मंचूरियन और ड्रिंक में मैंगो मस्तानी बना देना। पहली रसोई पर ही मुझे इतना कुछ बनाना होगा? कोई नहीं, अब सासू माँ ने बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। जी। अदिति ऐसे सोचती हुई रसोई की तरफ को जाने लगी कि तभी उसे सुजाता ने रोक दिया। अरे रुक रुक रुक, ऐसे ही रसोई में चली जाएगी? ये पहन, वरना सारे शादी के कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब जा रसोई में। सुजाता ने एप्रिन खोलकर अदिति को पहना दिया। अदिति शेफ की तरह एप्रिन पहने रसोई में आ गई और सभी तरह के पकवान बनाने लगी। वो खाना बनाने में अच्छी थी, इसीलिए उसने थोड़ी ही देर में सारे पकवान अच्छे से बना दिए। सारा खाना बन गया। अरे सारा खाना बना कि नहीं? मेहमान आ गए हैं, चल लेकर आ। अदिति सुजाता की बात सुनकर सभी पकवानों को टेबल पर ले आई, जहां सभी को उसके हाथों से पकवान बहुत ज्यादा पसंद आए। हाँ सुजाता दीदी, आपकी बहू नहीं शेफ है, शेफ। पहली रसोई में इतना कुछ बनाया और वो भी इतना स्वादिष्ट, मजा आ गया। सभी ने ऐसे ही खूब तारीफ की, जिसको सुनकर सुजाता बहुत खुश हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज सुजाता अदिति से एक शेफ की तरह काम करवाती थी। आज भी उसके घर उसकी कुछ पड़ोसन सहेलियां आई। आओ आओ बैठो तुम तीनों, मैं अभी आई। अरे सुन अदिति, अच्छा तू बर्तन साफ करिए, ये छोड़, और मेरी सहेलियां आई हैं, उनके लिए फ्रेंच फ्राइज और साथ में बढ़िया सी कोल्ड कॉफी बना कर ला। जी। और हाँ, ये सब जरा जल्दी बना देना, ज्यादा देरी ना हो। जी बना दूंगी। ये सब क्या है? क्या इस घर में बस मेरी यही जगह है? मुझे तो यहाँ एक बहू कम और एक शेफ जैसा ज्यादा महसूस होने लगा है। बेचारी अदिति को एक शेफ की तरह अपना काम छोड़कर कुकिंग करने को खड़ा होना पड़ा और उसने सुजाता की पड़ोसनों के आगे फ्राइज और कॉफी बनाकर रख दी। लेकिन सुजाता के इसी बर्ताव से वो परेशान हो गई थी, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई और अपना दिल हल्का करने को अपनी माँ से बात करने लगी। माँ, मेरी सासू माँ मुझे बहू कम और एक शेफ की तरह ज्यादा ट्रीट करती हैं। मेरे आधे से ज्यादा दिन बस कुकिंग करने में बीतता है। कोई भी घर पर मेहमान आए तो मुझे शेफ बना दिया जाता है। माँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं बोलते मेरी बच्ची, तू तो मेरी रानी बेटी है ना। सास तो ऐसी ही होती है। कोई बात नहीं, अच्छी बेटी और बहू वही होती है जो अपनी सास और माँ की बात को माने। अगर वो तुझसे खाना भी बनवाती हैं तो कोई बात नहीं, बना दिया कर।
ठीक है माँ, माफ करना, मैंने शिकायत की। अदिति ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। सुजाता ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो अदिति के कमरे में जा रही थी, लेकिन जाते जाते लौट गई। क्या मैं अदिति बहू को बहू नहीं शेफ बना कर रखती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। बहू है तो खाना तो बनाएगी ही। सुजाता को जरा एहसास भी हुआ तो उसने ज्यादा नहीं होने दिया। ऐसे ही एक दिन अदिति छत पर खड़ी हुई कपड़े सुखा रही थी। अदिति, ओ अदिति। हाँ माँ जी। कहाँ है? मेरा चाय के साथ पकौड़े खाने का मन कर रहा है, जल्दी से बना कर दे। ठीक है, देती हूँ। अदिति सुजाता की बात सुनकर छत से उतरते ही एप्रिन पहनकर रसोई में चली गई और एक शेफ की तरह अपनी सास के हुक्म पर चाय और पकौड़े बनाने लगी। अदिति को ऐसे गुमसुम सा रसोई में लगा देख सुजाता सोचने लगी, क्या मैंने अदिति को सच में एक शेफ बनाकर रख दिया है? अरे नहीं, मैं फिर ये सोचने लगी, लेकिन लगता है कि घर में ज्यादा देर रहने की वजह से मेरा दिमाग थक रहा है। काम करती हूँ, कुछ देर को पड़ोस में मन लगा आती हूँ। अदिति सुन, मैं ना कुछ देर को पड़ोस में जा रही हूँ। तू ना शाम के खाने में छोले कुलचे और सूजी का हलवा बना लेना। जी। सुजाता ऐसे बोलकर पड़ोस में आ गई और अदिति रसोई में ही काम पर लग गई। आओ आओ सुजाता, बेटे की शादी के बाद तो बड़े दिन बाद आई हो। अरे हाँ, बस वक्त ही नहीं मिल पाता है घर से निकलने का। बैठो। अरे बहू, ओ बहू, देख सुजाता जी आई हैं। जा इनके लिए बढ़िया सी चाय और वो जो तू आलू के स्नैक्स बनाती है ना, वो स्नैक्स बना ला। और सुनाओ सुजाता जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे बस भगवान के करम से अच्छा। ये तुम बताओ, बहू लाकर तो तुम भी ईद का चांद हो गई हो। सुजाता और उसकी पड़ोसन ऐसी बातें करने लगी और बातों बातों में पड़ोसन की बहू सुजाता के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। लीजिए चाची। बहू, मैंने तो तुझे स्नैक्स बनाने को बोला था, वो नहीं बनाए तूने? माँ जी, वो स्नैक्स इतनी आसानी से नहीं बनते कि बस मुंह से निकाला और स्नैक्स बन गए। मैं कोई शेफ थोड़ी हूँ, बहू हूँ आपकी। मैं अभी बर्तन धो रही थी तो मैंने तैयारी नहीं की। पड़ोसन की बहू ऐसे बोलते हुए चली गई, लेकिन उसकी बात ने सुजाता की आंखें खोल दी। बहू भी ना किसी और काम में लगी रही होगी तो नहीं बना पाई। ठीक ही तो कह रही थी, एक वक्त में एक ही तो काम करेगी। बहू है, शेफ थोड़ी है। मैं भी अभी तक गलत ही कर रही थी। मैंने तो हमेशा अपनी बहू को बस एक शेफ की तरह ट्रीट किया। आज मैं उससे माफी मांग लूंगी। सुजाता इसी सोच में अपने घर आई और माँ जी सुनिए, आपने जो जो भी कहा था मैंने सब कुछ बना दिया है। अब आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कोई दूसरा काम कर लूं? कर ले बहू, मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही है? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा ही एक शेफ की तरह ट्रीट किया, कभी तुझे अपनी बहू की तरह तो समझा ही नहीं, और ना तुझे ऐसा महसूस होने दिया कि तू इस घर की बहू है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, अब मैं समझ गई हूँ कि तू मेरी बहू है, कोई शेफ नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? ऐसे मत बोलिए ना, मुझे बुरा लग रहा है। अदिति ऐसे बोलकर अपनी सास से लिपट गई। बस फिर क्या था, आज के दिन सुजाता को एहसास हो गया था कि अदिति उसकी बहू है, कोई शेफ नहीं। आज के बाद से उसने अदिति पर ऑर्डर चलाने बंद कर दिए। अब वो अदिति को अपनी बहू की तरह ही रखती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।